को बेबाक और बिंदास कहा जाता है तो वो एक ही एक्ट्रेस है जिनका नाम है कंगना रनौत। जी हां, आपको बता दें कि कंगना रनौत अक्सर ही विवादों का कारण बनी रहती हैं और उसकी वजह है उनके बोलने का तरीका। कितने बेबाक अंदाज से कंगना रनौत अपनी बात को आगे रखती है, बिना किसी से डरे अपने हर एक मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं। और आज एक बार फिर से कंगना रनौत ने अपने पिछले पुराने मुद्दों को कुरेदा है और राकेश रोशन के ऊपर उंगली उठाई है। और आज हम आप सभी को उसी के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं झांसी की रानी बनी कंगना रनौत के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि कंगना रनौत जो है वो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका को लेकर खूब चर्चा में है और अपनी फिल्म के प्रमोशन में भी काफी ज्यादा जुटी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में कंगना रनौत ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन के पिता और डायरेक्टर राकेश रोशन के ऊपर एक बार फिर से उंगली उठाई है। दरअसल राकेश रोशन ने कहा था कि वो कंगना रनौत की सारी पोल पट्टी खोलेंगे, लेकिन ये बयान देने के बाद राकेश रोशन का कोई बयान सामने नहीं आया और ना ही कंगना रनौत की उन्होंने कोई पोल पट्टी खोली है। और ऐसे में भड़की कंगना रनौत ने एक बार फिर से निशाना साधा अपने एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन के ऊपर और एक काफी चौंकाने वाला बयान भी दिया है। तो फिर आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है कंगना रनौत ने राकेश रोशन को लेकर। बॉलीवुड की सबसे विवादित हुई कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी हैं। ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म को कंगना और क्रिश ने मिलकर डायरेक्ट किया है। कंगना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में डायरेक्टर बनने के पीछे की पूरी कहानी बताई और साथ ही ये भी बताया कि कैसे उन्होंने इस फिल्म को खूब एंजॉय किया है। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान कंगना रनौत ने एक बार फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन के ऊपर निशाना साधा है। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अभी भी अकेले ही इंडस्ट्री में आगे चलने वाली हैं, तो उन्होंने रोशन परिवार के साथ अपने विवाद करण जौहर से अनबन और आदित्य पंचोली से जुड़ी अपनी यादों को ताजा किया। कंगना ने यह भी दावा किया कि उन्हें सबक सिखाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग गहन मीटिंग और चर्चा तक कर रहे थे। जी हाँ, कंगना रनौत खुलकर अपनी बात को सबके सामने रखती हैं और शायद इसी वजह से कंगना रनौत की इस बेबाकी को बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं। कंगना ने कहा, जब बॉलीवुड भाई भतीजावाद की बात हुई तो करण जौहर ने खुद आकर मुझसे माफी मांगी। जब मैंने मणिकर्णिका की शूटिंग शुरू की तो मुझे हमेशा ओपन लेटर का सामना करना पड़ा। मुझे नोटिस भेजा गया था। हालांकि मैं एक बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन मुझे अपने ही को अभिनेता यानी कि अपने ही को एक्टर के साथ संघर्ष करना पड़ा। हालांकि मैंने देखा लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कंगना ने आगे कहा, जब मेरी फिल्म सिमरन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, फिल्म निर्माता करण जौहर, केतन मेहता और राकेश रोशन ने जमकर मेरी आलोचना की। उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में मेरी जगह दिखाने की कोशिश की। आदित्य पंचोली ने मुझ पर केस दर्ज कराया। राकेश रोशन ने हमेशा ये कहना जारी रखा कि वो जल्द ही मेरी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, कंगना रनौत ने कहा कि राकेश रोशन उनकी सच्चाई सामने लेकर आने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, अभी तक तो कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। बता दें, ऋतिक और कंगना के बीच विवाद कोई नया नहीं है। काइट्स और क्रिश 3 में काम कर चुकी कंगना और ऋतिक एक दूसरे को कानूनी नोटिस भी भेज चुके हैं। इस पूरे विवाद में ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन भी सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर ऋतिक सच बोलेगा तो लोग हैरान रह जाएंगे। अब ऐसे में राकेश रोशन का बयान वाकई काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। राकेश रोशन ने ये तक कह दिया था कि वो
कंगना रनौत की सारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। लेकिन ना तो वो दिन आया और कंगना भी इंतजार कर रही है कि राकेश रोशन कब इस मुद्दे पर और कब उनकी सच्चाई सामने लेकर आने वाले हैं। कंगना रनौत का एटीट्यूड बेहद ही शानदार है, क्योंकि जिस तरीके से वो किसी से बॉलीवुड में डरती नहीं है, जो उनके मन में आता है वो बोलती हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और हर कोई एक्टर या एक्ट्रेस ये बड़ा काम नहीं कर सकती, क्योंकि कहा जाता है कि सितारों को बॉलीवुड में हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, उनको अपने करियर का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कंगना रनौत बड़े ही बेबाक अंदाज से अपने हर बयान को आगे रखती हैं, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो। दरअसल आपको बता दें कि ऋतिक रोशन और कंगना रनौत एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच में इस विवाद के चलते काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई थी। ऐसे में कंगना रनौत के खिलाफ बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हो गए थे, लेकिन कंगना रनौत ने हार नहीं मानी और राकेश रोशन को खुली चेतावनी दी थी कि देख लेंगे कि वो दिन कब आएगा जब आप मेरी सच्चाई खोलेंगे। कंगना रनौत का ये कहना था कि वो देखना चाहती हैं कि राकेश रोशन ऐसा क्या कहने वाले हैं। और एक बार फिर से कंगना रनौत ने राकेश रोशन के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने अपना दुख दर्द सबके साथ बयां किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो इंतजार कर रही हैं कि कब राकेश रोशन उनकी सारी सच्चाई सबके सामने रखने वाले हैं। बॉलीवुड में कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बनाई है। वहीं आपको बता दें कि कंगना जितना अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, उतना ही वो अपने बेबाक और विवादित बयानों को लेकर भी जानी जाती हैं। और अब कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट इन तीनों एक्ट्रेसेस पर निशाना साधा है। जी हाँ, खबरों की माने तो इंटरव्यू में कंगना रनौत ने बॉलीवुड में बाकी एक्ट्रेसेस संग कंपटीशन पर खुलकर बयान दिया है। कंगना ने कहा वो अपने साथ की एक्ट्रेसेस की हमेशा तारीफ करती हैं। मैं किसी से घबराती नहीं हूँ। ऐसा आपने भी देखा होगा कि मैं आलिया भट्ट या अनुष्का शर्मा की हमेशा प्रशंसा करती रहती हूँ, या और कोई एक्ट्रेस हो, मैं किसी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटती। इतना ही नहीं, कंगना ने कहा मैं पीकू फिल्म में दीपिका की तारीफ करने में भी नहीं झिझकती। अपने स्तर पर मैंने सभी की तारीफ की है। जब मैंने सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म लुटेरा देखी तो मैंने साल भर उनके अभिनय की प्रशंसा की, मगर ऐसा क्यों होता है कि दूसरी तरफ से मैं उस तरह की प्रशंसा नहीं पाती हूँ? ऐसा क्यों लगता है कि सभी लोग मुझे इग्नोर करते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं हूँ, मेरी फिल्म को ढेर सारे व्यूज मिल रहे हैं। मणिकर्णिका साल की सबसे प्रॉमिसिंग फिल्मों में से एक है। फिर क्यों ऐसा मान लिया जाता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है? यहाँ तक कि कोई मेरे ट्रेलर और टीजर के बारे में बात नहीं करता। जी हाँ, कंगना रनौत के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वो इन तीनों एक्ट्रेसेस पर निशाना तो साध ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना दुख भी जता रही हैं। बॉलीवुड की सबसे बिंदास और बेबाक क्वीन कहलाए जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत हाल ही में जी मराठी ऑफिशियल अवार्ड फंक्शन में शामिल हुई थी और इस दौरान कंगना रनौत को बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा के साथ देखा गया। जी हाँ, जैसे ही कंगना रनौत और रेखा एक दूसरे से मिली, वैसे ही गले लग कर एक दूसरे के ऊपर खूब प्यार लुटाती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि भरी महफिल में इन दोनों का प्यार वाकई देखने को मिला और इन दोनों को देखकर ऐसा साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों की बॉन्डिंग वाकई लाजवाब है। रेखा और कंगना रनौत बेहद ही खूबसूरत अंदाज में नजर आई थी। इस दौरान दोनों ने ही साड़ी पहनी हुई थी और दोनों बला की खूबसूरत नजर आई। दोनों ने इस इवेंट में 4 चांद लगा दिए। वेल दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरीके से कंगना रनौत ने अपना बयान सामने रखा और अपने एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन के पिता और बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर रह चुके राकेश रोशन को लेकर भी उन्होंने कितना चौंकाने वाला बयान दिया है। वैसे आपको बता दें कि कंगना रनौत अक्सर ही अपनी बेबाकी की वजह से जानी जाती हैं और उनका ये बेबाक बयान एक बार फिर से
चर्चा का विषय बन गया। वहीं अगर बात की जाए वर्क फ्रंट की, तो कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका के प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी हैं। उसमें वो झांसी की रानी बनी है। अब आपने झांसी की रानी की कहानियां किताबों में तो खूब सुनी होंगी, अपने माँ बाप से तो खूब सुनी होंगी, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब झांसी की रानी को हम बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। झांसी की रानी की पूरी कहानी हम एक पिक्चर के थ्रू देख सकेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। लेकिन आप बॉलीवुड की कई और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।